मुख्यमंत्री तो मिल ही नहीं रहे, हम तो ढूंढ रहे हैं। या रहेगा मुख्यमंत्री राजस्थान का मुख्यमंत्री राजस्थान में नहीं रहेगा तो जर्मनी, जापान और इंग्लैंड, अमेरिका में दौरे करेंगे क्या? घटना और अपराध उसके खिलाफ सबको खड़े होकर लड़ना पड़ेगा। आज बताओ, सेंट्रल जेल से लोग धमकियां दे रहे हैं, वो बाबा सिद्दीकी को मार दिया वहाँ पे, एक्स मिनिस्टर है, नेता ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो बचेगा कौन? इसके लिए आरएसएस वालों की चोट लगी, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करो। और वैसे तो इनके एमएलए सारे खड़े हो जाते हैं मैदान में। अभी यही मामला कोई मुसलमान कर देता, झगड़ा हो जाता तो फिर देखो ये पूरे जयपुर की सड़कें सरकार ही जाम कर देती। अब करो महाराज, हिंदू हो या मुसलमान, उसे दिनेश स्वामी के लगे सारे एमएलए पहुंच गए वहाँ, और हंगामा करके टका दिया नहीं, उसको 1 रुपया नहीं दिया उसके परिवार को, दिनेश स्वामी के परिवार। अब कहाँ है वो? जयपुर की सड़कों पर सिर्फ माहौल बिगाड़ना है क्या, या कानूनी व्यवस्था को ठीक करनी है? बीजेपी के लोग लोग कानूनी व्यवस्था ठीक करो। जयपुर का बेटा हूँ मैं, मेरी जिम्मेदारी है। आरएसएस के वाले के चोट लगेगी तो भी संभालेंगे, बीजेपी वाले की लगेगी तो भी संभालेंगे, कांग्रेस वाले की लगेगी तो भी संभालेंगे। सर शांति से प्रोग्राम कर रहा है, यदि वो आरएसएस का कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है तो मुख्यमंत्री जी को थोड़ा जमीन पर उतरना चाहिए। मुख्यमंत्री तो मिल ही नहीं रहे, हम तो ढूंढ रहे हैं। या रहेगा मुख्यमंत्री जी राजस्थान का मुख्यमंत्री राजस्थान में नहीं रहेगा तो जर्मनी, जापान और इंग्लैंड, अमेरिका में दौरे करेंगे क्या? आरएसएस ने बनाई है बीजेपी की सरकार, पूरा इन्वेस्ट राजस्थान की जनता ने बीजेपी पर कर दिया। अब मैं सबको कहता हूं, अपराधी की कोई जाति और धर्म नहीं है। घटना और अपराध उसके खिलाफ सबको खड़े होकर लड़ना पड़ेगा। आज बताओ, सेंट्रल जेल से लोग धमकियां दे रहे हैं, वो बाबा सिद्दीकी को मार दिया वहां पे, एक्स मिनिस्टर है, नेता ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो बचेगा कौन? चाहे जैसे कोई जेल से धमकी दे रहा है, कोई बाहर से धमकी दे रहा है, लैंड माफिया जो जमीनों पर कब्जे करते हैं वो लोग खुले आज इनको आरएसएस वालों को चाकू मार गए। अरे इनको तो पता ही नहीं क्यों मारे। मैं जानता हूँ इनको, इनके पिताजी को जानता हूँ, घर के लोग हैं सारे। तो कहीं चुनौती बन जाता है। चुनौती आप समझिए, कानूनी व्यवस्था को लेकर मैं और मेरी पार्टी लगातार कह रहे हैं, इसमें कोई राजनीतिक भाषा से नहीं कह रहा। कानूनी व्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी, संभालनी पड़ेगी, और सरकार चलाने से चलती है। अपने आप तो राम भरोसे है, फिर आप राम भरोसे सरकार चलाना चाहो तो राम जी की तो कृपा सबके ऊपर है। लेकिन राम जी ने ये कहा है क्या, राम राज्य तब आता है जब आप ईमानदारी से अपना शासन करो। अपराधियों में डर पैदा होना चाहिए, और वो डर पैदा करने के लिए आरएसएस वालों की चोट लगी, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करो। और वैसे तो इनके एमएलए सारे खड़े हो जाते हैं मैदान में। अभी यही मामला कोई मुसलमान कर देता, झगड़ा हो जाता तो फिर देखो ये पूरे जयपुर की सड़कें सरकार ही जाम कर देती। अब करो महाराज, हिंदू हो या मुसलमान, अपराधी अपराधी होता है। अभी वो वहाँ पे वो बेचारे उसे दिनेश स्वामी के लग गई, सारे एमएलए पहुंच गए वहाँ, और हंगामा करके टका दिया नहीं, उसको 1 रुपया नहीं दिया उसके परिवार को, दिनेश स्वामी के परिवार। अब कहाँ है वो? जयपुर की सड़कों पर सिर्फ माहौल बिगाड़ना है क्या, या कानूनी व्यवस्था को ठीक करनी है? बीजेपी के लोग लोग कानूनी व्यवस्था ठीक करो। जयपुर का बेटा हूँ मैं, मेरी जिम्मेदारी है। आरएसएस के वाले के चोट लगेगी तो भी संभालेंगे, बीजेपी वाले की लगेगी तो भी संभालेंगे, कांग्रेस वाले की लगेगी तो भी संभालेंगे। अपराधी कोई भी हो, पूरी कांग्रेस पार्टी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए शुरू से कह रही है कि ये अपराधी रुकने चाहिए और कानूनी व्यवस्था ठीक होनी चाहिए कांग्रेस की।